इंदौर नगर निगम को बड़ी सौगात मिली है, जहां निगम परिसर में बेहद सुंदर और अत्याधुनिक परिषद हॉल का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। वहीं इस हॉल के बन जाने से परिषद बैठक पार्षदों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम को मिली बड़ी सौगात, सुंदर और अत्याधुनिक परिषद हॉल का लोकार्पण। नए परिषद हॉल को देख खिले पार्षदों के चेहरे। नगर निगम परिसर में बने परिषद हॉल के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सभापति मुन्नालाल यादव, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाड़िया, मालिनी गौड़, गोलू शुक्ला, एमआईसी मेंबर निरंजन सिंह चौहान, राजेंद्र राठौर, नंदकिशोर पहाड़िया, राकेश जैन, राजेश उदावत, जीतू यादव समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इनने भी करा, हमने भी करा, जोरदार तालियां बजाओ। सदन की चुटकियों का मजा इसी प्रकार से होता है ना। सदन का उद्घाटन हो और उसमें अगर विनोद नहीं हो, माननीय सत्तन जी यहाँ मौजूद है, आपकी चुटकियां, आपका स्टाइल, बोलने का तरीका शब्दों के लिए, और जिनके नाम पर ये रखा गया है, हम तो सब जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्तित्व तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, वाकई जिसके लिए हम तो केवल बात समझ लें कि 50 साल तक लगातार कोई विपक्ष में होकर के 4 प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं, जो हमारी नीति है, जो हमारे विचार है, जिस पे हमको चलना है, एक हिमालय की ऊंचाई और उसकी अधिकता दुनिया जानती है, लेकिन मानव के रूप में किसी को जानती तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाते जानते, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित बना है। ये हम सबका सौभाग्य, ये परमात्मा की कृपा, कई जन्मों के पुण्य है। और जैसे हमने आज ये मैं जैसे बताया कि वेटलैंड के एक कार्यक्रम में आया, तो वहाँ यशवंत सागर और सिरपुर तालाब, ये दो हमारी पुरानी एक तरह से विरासत है, जिस विरासत के आधार पर सौभाग्य मिला, और उस आधार पर भी और उसके आधार पर कई गौरव मिलते आ रहा इंदौर को, एक के बाद एक। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी अच्छे कुछ, अभी रास्ते में मैंने बताया था, बहुत भगवान चाहेगा तो कुछ और अच्छे काम भी बहुत जल्दी इंदौर के लिए, उज्जैन के लिए और पूरे प्रदेश के लिए अनाउंस होने वाले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए कुछ समय की इंतजार करना भी अच्छा है। हम सब जानते हैं कि जब से अपनी सरकार बनी है, कई अच्छे कामों को हमने हाथ में लिया है, और उन कामों के माध्यम से मध्य प्रदेश की प्रगति और आगे हो और पूरे देश का नंबर 1 राज्य बने। कई कारणों से हमारे लिए ऐसे कई आदर्श हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं, जिनके लिए अतीत के इतिहास से देखो तो हम यशवंतराव होलकर जी को नहीं भूल सकते, जिनके पराक्रम से, पुरुषार्थ से अंग्रेज भी थर्राते थे, उनका पराक्रम हमने देखा है। महिला अहिल्याबाई के लिए तो क्या कहें, जिस जगह से अपन बात कर रहे हैं, जिनने सच्चे अर्थों में मुगल की सत्ता के सामने, मुगलों के माध्यम से हमारे देवस्थान खंडित होते दुनिया ने देखे होंगे, लेकिन उस पर प्रकाश कम पड़ा, लेकिन अब इस पर कोशिश करेंगे ऐसी मुगल सत्ता के सामने पुनर्स्थापना करने का काम अगर किसी ने। लोग कहें शहर में, मुझे अपने मुंह से तारीफ करना अच्छा नहीं लग रहा है, पर जब मैं मेयर था तो लोग हम लोगों के भाषण सुनने आते थे कि आज बजट पेश हुआ, महापौर जी क्या भाषण देंगे, तो पूरी गैलरी भरी रहती थी। छोटू शुक्ला जी उसमें विपक्ष में रहता, तो वो भी 1.5 घंटे बोलते थे और बहुत अध्ययन करके, और सबको ऐसे अध्ययनशील पार्षद बने हम, क्योंकि पार्षद हमारी राजनीति की पहली सीढ़ी है। और इसलिए यहाँ हम जितना अच्छा सीखें, जितनी अच्छी चर्चा करें, जितना अच्छा डेवलपमेंट करें, जितना अच्छा व्यवहार करें, वो लोग फिर तुलसी बलवान हमारे साथ पार्षद थे। हम सब पार्षद लोग आज कहाँ बैठे हैं, उसका कारण है कि हमने जहाँ जिस कुर्सी पे बैठे वहाँ पर ईमानदारी से, मेहनत से काम किया। मैं अपेक्षा करूँगा सभी यहाँ पर कितने जिम्मेदार पार्षद जरा हाथ खड़ा करें जो इस सदन के हैं, आप भाग्यशाली हैं। हम लोहे की कुर्सी और टेबल पर बैठते थे, लोहे की कुर्सी थी और लोहे की टेबल थी, और जोर जोर से बजाते थे और इतना सुंदर भवन आपको मिला है। इस सुंदर भवन के माध्यम से सुंदर शहर को बनाने के प्रस्ताव पास हो, ये मैं अपेक्षा करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ
प्रदेश और केंद्र में जो भी नगर के विकास के लिए आवश्यकता होगी, मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संबोधन में कहा कि नगर निगम का अपना परिषद हॉल हो, ऐसा हम सभी का लंबे समय से स्वप्न था। विधि, उन सब के नियम इसी स्थान पर लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम पक्ष और विपक्ष छोड़कर इंदौर के सहयोगी पक्ष के रूप में सदन में हमेशा अपनी बात रखेंगे। जिन विपक्ष के साथियों ने, जिन पक्ष के साथियों ने इस सदन को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। निगम के हमारे जितने अधिकारी हैं, जिन्होंने कम समय में हमारे विजन से इसको बनाने का काम किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेषकर राजेंद्र राठौर जी, नंदू पहाड़िया जी और इसके आर्किटेक्ट और इसको काम करने वाले, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और कई एमआईसी के साथी यहाँ पहले बैठना चाहते थे, आज वो हम सबके बीच हैं। लेकिन मैं अंत में विशेष रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि लोकतंत्र का ये मंदिर आपके हाथों लोकार्पित हो रहा है। हमने आपको सदन में कई बार देखा है, कैलाश जी को देखा है, कैलाश जी अभी संसदीय कार्य भी देखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो हमने आपसे देखा है, सीखा है, उसको इस सदन में लाने का, उतारने का काम हम करेंगे और इंदौर की नई गाथा, नई कहानी आज से लिखना शुरू करेंगे। आप सब यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर नगर निगम को बड़ी सौगात मिली है, जहां निगम परिसर में बेहद सुंदर और अत्याधुनिक परिषद हॉल का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। वहीं इस हॉल के बन जाने से परिषद बैठक पार्षदों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।